ना जाने हम भी तुम्हारे राह में कब से पल के बिछाए बैठा हूँ। चलो हवेली में मैं तुझे काम समझाता हूँ। ये भानु प्रताप हाथ आए चीज को कभी छोड़ता नहीं है। गरीबों में भागना, अगर अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई भी मेरे गिरोह में है तो अभी निकल जाओ, पालने में गोली मार दूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। और सुन लो कान खोलकर, किसी गरीब के माथे पे हाथ रखने से पहले ये सोच लेना तुम्हारा हाथ खुद ही चल जाएंगे। जय मां भवानी। पुलिस इंस्पेक्टर गौरव को सत्या को कहना है कि मुजरिम सत्या ने अपनी पत्नी कामनी को गले में रस्सी का फंदा डालते हुए मुनीम देखा है और मुनीम को बचाने का बहुत कोशिश किया, पर सत्या के दिलों और दिमाग पर हुई खबर का मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सत्या की फांसी सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और क्या कहा रिश्वतखोर एक पुलिस की वर्दी पर कीचड़ उछालने का सजा तुम्हें मालूम है? अगर इसके बदले मैं तुम्हें सजा 300 दूं कि फांसी की सजा न सुना दूं तो मेरा नाम इंस्पेक्टर गौरव नहीं। इसी मद्देनजर रखते हुए ये साफ हो जाता है कि सत्या एक कातिल है। उन्होंने अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में उन्हें ये अदालत धारा 302 के तहत उसे फांसी की सजा सुनाती है। जय जय भारत। मुझे रुपयों का बंडल मिल गया है। सुनो, मेरी ड्यूटी रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक रहता है। तुझे इसी बीच मुझसे मिलना है और जेल से निकलना है। जय हिंद, जय भारत। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कांस्टेबल नंबर 315 और 420 जेल से फरार हो रहा है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे ओ कामिनी, तुम्हारी ये गदराई हुई जवानी देखकर हमारे सेठ जी को पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तुम्हें इस हवेली में काम करने के लिए नहीं, हमारे कामजात, कमीना, गरीब और बेसहारा औरत का आंसू है। तू भी नहीं बच पाएगा इससे। भानु प्रताप के पालतू बंदर, तू मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ? अरे तुम्हारे भानु प्रताप ने आज वो करके दिखलाया है जो कहने लायक नहीं। मुझे अपनी हवेली में नौकरानी के लिए बुलवाया था या मुंह काला करने के लिए। मैं इसी महीने तुम अपना बेटे को कहीं पे शादी कर दो या फिर इतना दूर लेके चले जाओ जो हमारे नजरों से तुम्हारे बेटे का पहचान दिख रहा है। बहुत दीदिया दीदिया, अरे मेरे शादी नहीं करते तुमने मुझे धोखा दिया दीदिया। अरे मैं तुझे जी भर इतना ना कि मैं तुम्हारे प्यार में वापस आ जाऊंगा दीदिया। अरे अरे दिल्ली में चली गई, जब दिल्ली पहुंचा तो ये चली गई। सोचा बिजली के तार से बिजली छुआ हुआ साला नहीं चली गई। आज किसी मीटिंग में चले गए हैं, इसीलिए जल्दी छुट्टी हो गई। आज से हम मैं चलाऊंगा, क्योंकि भैया कितने दिनों से खेत में काम करेंगे, मुझे भी तो कमाना है, क्योंकि बिंदिया की शादी धूमधाम से करवाना है। कहाँ चला गया? लगता है मुझे छोड़कर चला गया। अरे बाप रे बाप, कैसे कटेगा ये पहाड़ में शादी?
मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकता। लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या? 2 मिनट हुआ नहीं कि लगा सारा लाउड स्पीकर बजाने। क्या दिक्कत है? ले, मैं तेरे सामने आ गया, बोल। मेरी शादी कब करवाते हो? शादी? अरे ये दिक्कत है, तेरी अभी तक शादी नहीं हुआ है। इतना हट्ठा कट्ठा जवान है, तेरी अभी तक शादी नहीं हुई है क्या? एक काम कर, तेरी शादी मैं करवाता हूँ, ठीक है? आज मैं सबसे बड़ा आदमी बन गया हूँ। मुखिया, सरपंच सब मेरे पैरों को धूले। एक पैर धक्कू तो मुखिया गिरे और एक पैर धक्कू तो सरपंच गिरे। तेरी शादी भी करवाऊंगा और तेरे लिए मुखिया जी से घर भी दिलवाऊंगा। अब तो खुश है? हाँ, चल। ओ बिंदास भैया, आज भी आपने दारू पी रखी है। आपकी पत्नी मंजू की लाश पड़ी है, फिर भी आप दारू पी के आए। हे भगवान, बिंदु को तो सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। ठीक हो बाबू, अब मेरा क्या भरोसा, कब कोई परदेसी आएगा और मुझे डोली में बैठाकर मुझे लेकर चला जाएगा। फिर मैं भी तुम्हारी तरह एक खूंटे से बन जाऊंगी। काश, हे भगवान, मैं बड़ी नहीं होती, तुम्हारे साथ रहती, तुम जो कहती मैं वही करती। अब तो खा लो लाडो, मत रूठो लाडो, खा लो। जय हिंद। हे भगवान, संसार में सबसे ज्यादा गरीब मुझे ही बना दिया। एक तो मेरा पति शराबी है, ऊपर से मेरी दवाई में घर की सारी रुपए खर्च हो चुकी है। मालूम नहीं मेरी बेटी भिंडिया की शादी कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी। पता नहीं आज किस कलमुए का मुंह देख कर आई कि साला अभी तक बोहनी भी नहीं हुआ है, अभी तक साला एक भी ग्राहक नहीं आया है। धर्मा, विंदेश्वर, गंगा, ये तीनों तो साला मेरा परमानेंट ग्राहक है, आज ये तीनों भी नहीं आया है। और जिसको भी हमारे ठेके पर आना हो वो नंबर लिख लीजिए, 9932 तमाम 036। जय हिंद, जय भारत।